कहते हैं ना, बच्चों का बचपन बहुत मासूम होता है। बच्चों का बचपन ही डिसाइड करता है उसका कल। ऐसे ही एक कहानी रवि की, जो उसके बचपन में ऐसी कुछ चीज़ें हुई, जो ऐसा दिन आया कि रवि आज इतना सक्सेसफुल है, लेकिन वो अपने बचपन को याद नहीं करना चाहता, अपने पेरेंट्स को याद नहीं करना चाहता। आज भी उसके पेरेंट्स हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से मिलना नहीं चाहता। रवि के बचपन में ऐसा क्या हुआ था, क्यों अपने पेरेंट्स से वो इतनी नफरत करता है? उसने खुद से डिसाइड किया उसे घर छोड़ना है। उसने खुद से ये डिसीजन लिया कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी पलटकर अपने माँ बाप को नहीं देखेगा। दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि बच्चों का बचपन बहुत मासूम होता है, बहुत कोमल होता है। बच्चों का बचपन हम आज संवारेंगे तो कल उसका बेहतर भविष्य बनेगा। कहते हैं ना, जिस तरह से जन्म देने से पालने वाला बड़ा होता है, उसी तरह से बच्चे जब पैदा होते हैं ना, तब असली परीक्षा नहीं होती माँ बाप की। जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं ना, तब असली परीक्षा शुरू होती है माँ बाप की। और बच्चों का बचपन जिस तरह से बीतेगा, बच्चे उसी तरीके से आगे अपनी ज़िंदगी को देख पाएंगे, अपनी ज़िंदगी को संभाल पाएंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे ही एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी मैसेज देती है कि हमें आपस में किस तरीके से रहना चाहिए, हमें बच्चों को कैसा इन्वायरमेंट देना चाहिए कि बच्चे आगे जाके किस तरीके से संभलेंगे या खुद को संभालेंगे, अपने भविष्य में आगे किस तरीके से बढ़ेंगे। कहानी सुनाती हूँ रवि की, जो मात्र 6 साल का बच्चा था, लेकिन उसकी फैमिली में प्रॉब्लम ये थी कि उसके पेरेंट्स की आपस में नहीं जमती थी। उसके मम्मी पापा के जो भी डिफरेंसेस थे, उनकी ओपिनियन आपस में मैच नहीं होती थी। उनके बीच बहुत डिफरेंसेस होते थे, उनकी सोच आपस में नहीं मिलती थी। अगर उसके डैडी कुछ करते थे तो उसकी मम्मी को प्रॉब्लम होता था, अगर उसकी मम्मी का कुछ करना था तो उसके डैडी को प्रॉब्लम होती थी। उस घर में प्यार से ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, और उस बीच में उनके बीच होने वाली बहस का असर रवि के ऊपर पड़ता था। और कई बार रवि के पेरेंट्स झगड़ों में ये बात भी करते थे कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे पर ये चीज़ हो रही है, मैंने इसको पैदा कर दिया, नहीं तो मैं आज यहाँ नहीं होती। मतलब काफ़ी ऐसी बातें जो बचपन में बच्चों की नहीं होनी चाहिए थी। कहते हैं ना कि गुस्सा हर बनती हुई चीज़ को बिगाड़ता है, या बनी हुई चीज़ को तोड़ कर रख देता है, बिखेर के रख देता है। वही चीज़ थी। रवि के पेरेंट्स में आपस में नहीं जमती थी, और उसके झगड़े का असर रवि पर होता था। कई बार वो गुस्से में ऐसी बातें कर जाते थे जो, कहते हैं ना कि समझदारी के 2 ही रास्ते होते हैं। उम्र से छोटा व्यक्ति समझदारी की बातें कर रहा है तो ये बात समझ जाना कि ज़रूर अपनी ज़िंदगी में उसने ऐसे हालात देखे हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा ही कुछ रवि के साथ हुआ था। उसके पेरेंट्स के बीच जो आर्ग्यूमेंट, बहस होती थी, जो भी मतभेद, मनमुटाव थे, उसका असर रवि पर होता था। जब वो सुनता था कि उसके पेरेंट्स उसके बारे में ऐसा बोलते थे, उसे कहीं ना कहीं ये बात अंदर फील हो गई थी कि उसके पेरेंट्स उसे प्यार नहीं करते। क्योंकि झगड़े में कभी उसकी माँ रवि को लेकर कुछ कह जाती थी, कभी उसके पापा रवि को लेकर कुछ कह जाते थे। इस बात को जब रवि सुनता था तो उसे बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन वो अपनी ये दिल की बातें किसी से शेयर नहीं कर पाता था। रवि की मम्मी पापा के बीच में जब रोज रोज के झगड़े बढ़ने लगे, रवि उस घर में रहने से डरने लगा। उसने एक दिन फैसला किया कि वो ये घर छोड़ देगा, लेकिन उसके मन में एक बार भी घर छोड़ते समय ये बात नहीं आई कि वो कहाँ रहेगा, क्या करेगा, कहाँ जाएगा। उसने बिना सोचे समझे एक दिन फैसला किया कि वो घर छोड़ देगा। उसने घर छोड़ भी दिया, अब वो नहीं रह पाएगा। उस उम्र में, 6 साल की उम्र में, रवि ने डिसाइड किया कि वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहेगा, और वो घर छोड़कर निकल जाता है। घर छोड़कर वो रेलवे स्टेशन पर जाता है। जब घर से निकलता है तो सोचता है कहाँ जाऊँ। वो रेलवे स्टेशन पर जाता है और वहाँ बैठ जाता है। सुबह से लेकर रात हो जाती है, रवि वहाँ से कहीं नहीं जाता है। जब रात होती है, उसे भूख लगती है, तो यहाँ वहाँ वो देखता है स्टॉल्स होते, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं खाने के लिए। तो वो देखता है दूर एक आदमी लाइटें बेच रहा होता है। पास कुछ लड़के आते हैं और उसे लाइटें देते हैं और उससे पैसे लेकर जाते हैं। तो वो देखता है, उस व्यक्ति के पास रवि उठकर जाता है, कहता है कि वो जो बच्चे आपके पास आए थे, जिन्होंने आपको लाइटें दी और आपने उन्हें पैसे दिए, तो आप पैसे कैसे देते हो? तो वो व्यक्ति बोलता है कि मैं रोज़ सुबह यहाँ पे उन बच्चों को लाइटें देता हूँ बेचने के लिए। वो बेचते हैं, जितने भी पैसे वो दिन भर में बेचकर मुझे ला कर देते हैं, और बाकी की बची हुई लाइटें मुझे ला कर देते हैं, तो उनके हिसाब से मैं उन्हें दिन भर का पैसा देता हूँ।
फिर दूसरे दिन वो वापस मेरे पास आते हैं, मेरे साथ काम करते हैं वो बच्चे। तो रवि ने कहा अंकल आप मुझे भी काम पर रखोगे, मैं भी लाइटें बेचूंगा और दिन भर में जो भी मुझे मिलेगा मैं आपको ला के दूंगा, फिर रात में आपको जो भी मुझे देना होगा आप दे देना, मैं खुशी खुशी ले लूँगा। तो वो आदमी कहता है कि देखो मैं इतना ही दे सकता हूँ। रवि कहता आप मुझे जितना भी देंगे मुझे चलेगा, बस आप मुझे काम दे दीजिए। तो व्यक्ति बोलता है ठीक है, तुमने कुछ खाया है? तो रवि कहता है कि नहीं अंकल मैंने कुछ नहीं खाया। तो वो व्यक्ति उसे लेकर जाता है और उसे कुछ खिलाता है, उसके बाद उसे अपने साथ ही रखता है। दूसरे दिन से रवि उस व्यक्ति के साथ काम करने लग जाता है, सुबह लाइटें लेता है, बेचता है, दिन भर के बाद जो भी कमाई उसकी होती है वो व्यक्ति उसके अनुसार उसे पैसे देता है और रवि उसी पैसे में से खाता है और बचत करना चालू करता है। धीरे धीरे रवि लाइटें बेचने के साथ साथ दूसरे काम भी करने लगता है। धीरे धीरे उसकी लाइफ बढ़ने लगती है, वो बड़ा होने लगता है लाइफ में। और वो बोलते हैं ना, ज़िंदगी में लगने वाली चोट को अगर हम सबक लेकर सीखेंगे तो उन बुलंदियों तक पहुँचेंगे कि जहाँ हमने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर उसे बदले की भावना से सोचेंगे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया या मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं ज़िंदगी में उसके साथ वैसा ही करूँगा, तो वो ज़िंदगी में आपको आगे नहीं लेके जाती, उस खाई की तरफ लेके जाती है जिसमें डूबने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन रवि ने अब सोच को पॉजिटिव रखते वक्त उसने घर छोड़ते वक्त ही ये डिसाइड कर लिया था कि वो पीछे पलट कर नहीं देखेगा। उसे ये बात समझ में आ गई थी कि उसके माँ बाप उससे प्यार नहीं करते। धीरे धीरे वक्त के साथ रवि भी बढ़ता गया, एक जॉब के बाद दूसरी जॉब, दूसरी जॉब के बाद तीसरी जॉब। उसने काफ़ी अच्छी अच्छी जॉब की और आज वो इस लायक हो गया था कि वो अपने लिए एक खुद का घर खरीदा, एक अच्छी कंपनी में रवि जॉब करता था। लेकिन उसके अंदर अपने माँ बाप के लिए कोई भी भावना नहीं थी, न नफरत की न प्यार की। बस उसने अपनी ज़िंदगी में एक फैसला किया था कि अब वो ज़िंदगी में पलट कर अपने माँ बाप को नहीं देखेगा। बचपन में जो उसे बातों के घाव मिले थे वो उस जख्म से ज़्यादा गहरे थे कि अगर उसके गुस्से में उसके मम्मी पापा उसे मार देते तो भी शायद उसे इतनी घाव नहीं लगती जितने उनके बीच के झगड़े, उनके बीच के तनाव, उनके बीच की जो बातें होती थी वो रवि के ऊपर असर करती थी। इसीलिए कहते हैं कि पेरेंट्स के बीच में होने वाले मनमुटाव, होने वाले मतभेद बच्चों पर असर करते हैं। उनका भविष्य बनाना, उनका भविष्य बिगाड़ना माँ बाप के हाथ में होता है। आपके बीच चाहे जो भी मतभेद हो, अपने बच्चों पर कभी ना आने दें। ये स्टोरी हमें इतना ही मैसेज देती है कि बचपन में लगने वाली चोट कभी भरती है या गहरे से गहरा जख्म कर देती है। ये हर पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि अपने बच्चे को कैसा भविष्य देना चाहते हैं। कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में होती हैं, लेकिन जो चीज़ें अपने हाथ में होती हैं कम से कम हम उसे और बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। बच्चे अक्सर अपने माँ बाप से ही सीखते हैं, लेकिन अगर कहीं वो ये बात समझने लग जाए कि मेरे माँ बाप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मैं उनके लिए तकलीफ़ का कारण हूँ, तो बच्चे कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं जा पाएंगे। उनका भविष्य वहीं रुक जाता है। अगर रवि ने इस बात को नेगेटिव तौर पे लिया होता तो वो आज चोर बनता या कोई भी ऐसे गलत काम करता, लेकिन उसने उसको नेगेटिव तौर पे नहीं लिया। उसने इस बात को पॉजिटिव तौर पे लिया कि मेरे माँ बाप मुझे पसंद नहीं करते, शायद मैं उनकी तकलीफ़ का कारण हूँ। वो वहाँ से हट गया, लेकिन उसने अपनी लाइफ में सही रास्ते को चुना, गलत रास्ते को नहीं। छोटी सी स्टोरी एक छोटा सा मैसेज देती है कि बच्चों के भविष्य को लेकर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बच्चों का बचपन बहुत कोमल होता है, इसलिए उन्हें बनाना है या बिगाड़ना है ये आपके हाथ में है। बच्चे का पहले गुरु उनके माँ बाप ही होते हैं, इसलिए ये बात कभी भी ना भूलें और इसलिए अपने बच्चों पर हमेशा ध्यान दें।